हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो मैथमेटिक्स सब्सिडियरी के लिए है। तो चलिए ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द सीक्वेंस मंझली ब्रैकेट an where an इक्वल टू n by n प्लस 1 हैज़ लिमिट। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 0, ऑप्शन नंबर 2 1, ऑप्शन नंबर 3 -1। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सीक्वेंस मंझली ब्रैकेट an वेयर an इक्वल टू n प्लस 1 बाई n स्क्वायर हैज़ लिमिट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0। ये ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं होगा और ऑप्शन नंबर थर्ड भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 0। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ fx इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x माइनस 1 देन। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, f इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, 1। ऑप्शन नंबर सेकंड है, f इज कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, 1। ऑप्शन नंबर थर्ड है, f इज only differentiable at x equal to 1 and not differentiable at x equal to 0। ऑप्शन नंबर फोर्थ है, f is continuous at x equal to 1 but not at x equal to 0। तो इसका हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर है, f is continuous and not differentiable at x equal to 0, 1। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, if fx इक्वल टू cos 1 by x देन। कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम का है या फिर कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर नॉट सेटिस्फाई है या फिर fx इज कंटिन्यूअस at x equal to 0 but not differentiable at x equal to 0। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम है आर नॉट सेटिस्फाई, मतलब रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट S इक्वल टू मंझली ब्रैकेट 1, 2, 1/2, 2/3, 3/4, n/n प्लस n, इज 1। तो ये ट्रू है या फॉल्स। तो ये हमेशा इतना बराबर अपर बाउंड में, लिस्ट अपर बाउंड में 1 होता है, तो ये हम लोगों का ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ट्रू। द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड एबव। तो ये हम लोगों का ट्रू हो जाएगा। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो नॉट बाउंडेड एबव, बाउंडेड नहीं रहता है, तो इसलिए वो ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, द लिमिट ऑफ एवरी बाउंडेड एंड कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज नॉट यूनिक। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट बिग ब्रैकेट 1/n स्क्वायर प्लस 2/n स्क्वायर प्लस प्लस n/n स्क्वायर बिग ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू। तो ऑप्शन नंबर 1 है 1, ऑप्शन नंबर सेकंड है 1/2, ऑप्शन नंबर थर्ड है 0, ऑप्शन नंबर 4 है 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड 1/2। इतना का लिमिट
जब लिमिट हम सॉल्व करेंगे तो इतना का लिमिट 1/2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है द फंक्शन f(x) इक्वल टू mod x इज कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। कंटिन्यूअस एज वेल एज एक डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 ये फॉल्स होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। तो एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल होता है, तो इसका बट डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस होता है या नहीं होता है उसके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ट्रू है। द सीरीज 1 - 1/√2 + 1/√3 - 1/√4 +... इज नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये फॉल्स है या ट्रू है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस is a Cauchy sequence। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए Cauchy सीक्वेंस होता है या नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 12 है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए Cauchy सीक्वेंस। तो ये एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए Cauchy सीक्वेंस होता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 13 है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए। तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ ए होता है कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हम लोगों का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड एवं डाइवर्जेंट टू। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है इन्फिनिटी, सेकेंड p ग्रेटर देन 1, थर्ड Rn। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। एवरी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज नॉट बाउंडेड एवं डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है द लिमिट ऑफ 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + ... + 1/n minus log n as n tends through infinite is called। तो is called क्या होगा? तो is called यूलर्स कांस्टेंट होगा। is called यूलर्स कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर थर्ड हम लोगों का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है द एक्सप्रेशन आफ्टर n टर्म्स इन ट्वेलर्स थ्योरम वाइज h पे पावर n है ब्रैकेट 1 - थीटा का होल पावर n - p बाई बटा फैक्टोरियल n - 1 इंटू p f पे पावर n ब्रैकेट a + थीटा h ब्रैकेट क्लोज इज नोन एज ... एंड इज यूजली डिनोटेड बाय। मतलब ये क्या है और किस चीज़ से डिनोट होता है? तो 0 और Rn है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 6 सेकंड है सेचलोमिल्चेस रिमाइंडर Rn। मतलब सेचलोमिल्चेस रिमाइंडर होता है और Rn होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।